भोपाल में 12 अगस्त 2023 में एक दुखद घटना हुई जिसमें एक परिवार ने इल्लीगल लोन ऐप की वजह से सुसाइड कर ली। इस केस में रिकवरी एजेंट्स ने फैमिली को लगातार हरास किया, धमकियां दी जैसे कि प्राइवेट फोटोज को लीक करने की धमकी। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है इल्लीगल लोन ऐप्स के खतरनाक प्रभाव की, ऐसे बहुत से उदाहरण। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इल्लीगल लोन ऐप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये कैसे काम करते हैं, किस तरह ये लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक क्या स्टेप्स ले रही है। So let us understand the dark world of illegal loan apps in an unfiltered way. ये तो सब जानते हैं कि कोविड-19 में लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था क्योंकि लोगों की जॉब्स चली गई। उस समय लोगों के पास पैसे थे नहीं, तो उसी का कारण था कि ये जो इल्लीगल लोन ऐप्स हैं, उस समय कोविड-19 के टाइम पे इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था उस समय। ये ऐप्स आपको इंस्टेंट लोन देने का प्रॉमिस करती है बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन हिडन ट्रुथ ये है कि इनके इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, 20 से 30% महीना, और अपफ्रंट प्रोसेसिंग फी भी 15% तक ली जाती है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो रिकवरी एजेंट हैं वो लोन अमाउंट मिलते ही कुछ ही दिनों में, और काफी केसेस में तो लोन अभी मिला नहीं होता उससे पहले इनकी हरासमेंट कॉल शुरू हो जाती है। इंडिया में करंटली 1000 से ज्यादा इल्लीगल लोन ऐप्स काम कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर जो हैं वो ऑपरेट हो रही हैं चाइना। मैं आपको बता दूं, ये जो इल्लीगल लोन ऐप्स हैं ये दो तरह की होती है। पहली वो ऐप्स जो आपको फटाफट लोन देने का वादा करती है, उस चक्कर में वो आपसे बड़ी ही हैफ्टी, बड़ी ही ज्यादा प्रोसेसिंग फीस ले लेती है एडवांस में, उसके बाद गायब हो जाती है। दूसरी वो ऐप्स जो आपको लोन तो देती है पर इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा चार्ज करती है और आरबीआई गाइडलाइंस को इग्नोर करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में साफ साफ कहा है कि किसी भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म को कस्टमर्स की सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस कलेक्ट करने की परमिशन है। लेकिन ये लोन ऐप आपके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स का एक्सेस मांगती हैं जब आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं, जिसका वो बाद में यूज कर सकें ताकि आपको ब्लैकमेल किया जा सके। सम ऑफ दीज फेक ऐप्स जो आइडेंटिफाई की गई थी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडसेक ने 2023 में 55 फ्रॉडलेंट ऐप्स को मॉनिटर किया और उनकी फाइंडिंग ये थी कि ये जो ऐप्स हैं इनका जो पेमेंट गेटवे है जिससे आप ट्रांजैक्शन सिक्योरली करते हैं वो भी चाइना ऑपरेटेड था, वो भी चाइना बेस्ड था, जिसकी वजह से एजेंसीज के लिए इन्हें ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी की फाइंडिंग ये थी कि ये जो ऐप्स हैं ये ज्यादातर उन नेशंस को, उन कंट्रीज को टारगेट कर रही हैं वेयर पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट निखिल जेठवा के अनुसार इस तरह के फ्रॉड के शिकार हुए लोग सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। कुछ लोगों में तो ये सिम्टम भी पाया गया है कि जैसे फोन की घंटी बजती है तो उनके अंदर एंजाइटी शुरू हो जाती है। अब ये जानते हैं कि ये जो इलीगल लोन ऐप्स हैं ये आप तक पहुंचती कैसे हैं। इनका जो पहला वे है वो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। दूसरा IVR यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी कंप्यूटराइज्ड कॉल्स के जरिए, जिसमें ये कुछ लोगों को टारगेट करते हैं, उनको लोन देने का वादा करते हैं और उनको फंसाते हैं। लेट मी गिव यू अ बोनस कि आखिर ये इलीगल लोन ऐप्स को ट्रैक करना इतना मुश्किल क्यों है, ये पकड़ी क्यों नहीं जा रही कि कौन इनको ऑपरेट कर रहा है। पहला रीजन है कि इनकी चाइनीज ओनरशिप होती है और ये फेक अकाउंट बनाते हैं अपनी ऐप्स को प्रमोट करने के लिए। दूसरा रीजन है जो इनके पेमेंट गेटवेज हैं वो भी चाइना बेस्ड होते हैं। तीसरा रीजन है जो इनके रिकवरी एजेंट्स हैं वो रिकवरी के लिए आपको वर्चुअल नंबर से कॉल करते हैं जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वहां से होते हैं। चौथा रीजन है कि ये ऐप्स बड़ी चालाकी से जो अपना नाम है ऐप का वो एक पॉपुलर कंपनी की ऐप जैसा रखती है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने वो ऐसा कोई नाम सुना होगा तो आपको लगेगा ये वही ऐप या उसका कोई वर्जन। फिफ्थ रीजन इज फेक वेबसाइट्स, फेक एड्रेसेस का यूज करना और लिंक्डइन पर भी फेक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। सबसे चैलेंजिंग टास्क ये है कि अगर किसी ऐप का गवर्नमेंट को पता चलता भी है थ्रू कंप्लेंट और उसको बैन कर देती है तो फिर ये स्कैमर्स पता क्या करते हैं, ये अपना नाम और बाकी डिटेल्स चेंज करके एक नई ऐप लॉन्च कर देते हैं ताकि वो आपको फ्रॉड कर सके।
According to Oxfam's India Inequality Report 2022, just 38% of Indian households possess digital literacy. Government is so promoting Digital India, but we lack the basic cyber literacy program for the masses. So इन ऐप से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको पता हो कि हाँ ऐसी इलीगल एप्स होती हैं। यू शुड बी अवेयर ऑफ इट सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आप लोन ले रहे हैं ऐसी किसी ऐप से तो आप थोड़े से अलर्ट। और यही इस वीडियो का उद्देश्य भी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना। आप जानते हैं कि हम लोग इस इलीगल लोन ऐप्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या है इनके रेड फ्लैग्स। फर्स्ट डेंजर सिग्नल इज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्जेस और बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस, जो कि आरबीआई की अलाउड लिमिट से बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा है इन ऐप्स का आपकी फोटोज, कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपकी पर्सनल डिटेल्स का एक्सेस मांग, जो कि गूगल की रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ। तीसरा वे है कि आप इनके जो नेगेटिव यूजर रिव्यूज हैं उसको गो थ्रू करें, थोड़ा उसमें डीप डिग करें। जैसे कि मैंने एक ऐप का देखा था, मैं अभी आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में, तो आप देखें यहाँ पे एक यूजर का रिव्यू था कि 180 दिन के लोन का तो प्रॉमिस करते हैं पर देते सिर्फ 7 दिन का। दूसरा था कि जितना इन्होंने एडवर्टीजमेंट में अमाउंट कहा था हम आपको देंगे उतना ये नहीं दे रहे। तीसरा था इनका अनरीजनेबल प्रोसेसिंग फीस लेना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, यूजर ने कहा मैं 4,500 का लोन लेना चाहता था पर उसमें प्रोसेसिंग फीस थी 3,000। चौथा डेंजर सिग्नल है कि इन एप्स का ना कोई वेबसाइट नहीं होती, या अब इनकी वेबसाइट चेक करें, अगर होगी भी तो वो फेक होगी, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। फिफ्थ, कोई भी इनका क्लीन लोन एग्रीमेंट नहीं होता लोन देने से पहले, और अगर होगा भी तो इतना प्रॉपर नहीं होगा, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी अनक्लियर होंगी। जैसे उसमें आपको देखोगे कि आपको लोन पॉइंटर मेंशन नहीं करेंगे, ईएमआई मेंशन नहीं करेंगे, आपका टर्म ऑफ द लोन ये मेंशन नहीं करेंगे, तो उसको भी आप जरूर चेक करें ये लोन एग्रीमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सिक्स साइन इज कि काफी एप्स आपसे एडवांस में प्रोसेसिंग फीस मांगेगी, तो वहां सतर्क हो जाए। सेवंथ होता है कि लोन देते वक्त आपसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेंगे, यानी लाइक आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ। एट, इनके पास रिजर्व बैंक से कोई भी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। नाउ लेट अस लर्न कि व्हाट आर द मेजर्स व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मार्च 2023 में बेंगलुरु में 1.06 बिलियन रुपीस के मूवेबल एसेट्स सीज किए, जो कि इन चाइनीज लोन ऐप से जुड़े फाइनेंशियल फ्रॉड से कनेक्टेड थे। दूसरा, गूगल इंडिया ने 2022 में अपने प्ले स्टोर से 3,500 से ज्यादा इन इलीगल पर्सनल लोन ऐप्स को हटा दिया, जो कि इलीगली यूजर डाटा कलेक्ट कर रही है। For example, Flash Loan, Easy Credit और Cash Wow. You can also see more of such apps in the screen. रिजर्व बैंक भी एक पब्लिक रजिस्टर प्रपोज कर रहा है जिनमें सिर्फ जेन्युइन और ऑथोराइज लैंडिंग एप्स ही इंक्लूडेड रहेंगी, ताकि लोग इस रजिस्टर को गो थ्रू करके ओरिजिनल और ऑथराइज जो एप्स हैं उनको पहचान सके और वहीं से लोन के लिए अप्लाई करें। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अक्टूबर 2023 से मई 2024 तक 379 इलीगल लोन एप्स की वेबसाइट्स और 91 फिशिंग वेबसाइट्स को बंद करवा दी। इसके साथ इन्होंने सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम भी लॉन्च किया है, जिसमें अभी तक 2400 करोड़ से ज्यादा पैसे बचाए गए और 7,60,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गई। इस वेबसाइट में एक पब्लिक वेरिफिकेशन टूल भी है, जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको एक फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो सिर्फ रेप्यूटेड और जेन्युइन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से ही लोन लें या उनकी लोन ऐप से। एंड ऑल्सो डू follow the suggestions which I have shared above. Always remember this saying, if it's too good to be true, it probably isn't. Finally, if you found this video interesting and helpful, then do like and share it. And do you also know any such fake loan app? Kindly comment below to spread awareness. And if you want that I should keep providing unfiltered analysis and insights on various financial topics and issues based upon my experience and expertise, then don't forget to subscribe the channel so that you don't miss any. I will see you in the next video to unfilter another financial issue. तब तक के लिए नमस्कार।